भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में वार्षिक जो पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, वहीं लाइब्रेरी जो ब्लॉक का शुभारंभ किया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी में पहुंचे हुए हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है और जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है वैश्य महाविद्यालय के द्वारा। जो यहाँ पर बैंड ध्वनि और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो सम्मान किया जा रहा है और सम्मान जो कार्यस्थल तक जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक के जो माननीय मंत्री को ले जा रहा है। साथ में भिवानी विधायक घनश्याम सराफ है और ये प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, रामदेव तहल और ये शिक्षाविद त्रिलोक चंद गोयल, प्राचार्य संजय गोयल और लिटिल आर्ट्स ग्रुप के एमडी पवन कुमार, वैश्य महाविद्यालय के जो पदाधिकारी एवं समाज से पवन भवानीवाला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जो सम्मान यहाँ जो स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत है जो एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो उनका यहाँ पर सम्मान जो कार्यक्रम स्थल तक ले जा गया है। और वहीं शिक्षकों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा जो अनेक प्रतिनिधियों तथा व्यापारियों और जैसे क्लब सहित अनेक जो संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा जो यहाँ जो उनका सम्मान किया गया है। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया कि वार्षिक पारितोषिक वितरण और इस पारितोषिक वितरण समारोह के अंदर जहाँ लाइब्रेरी ब्लॉक का भी जो शुभारंभ किया गया, तो वहीं साथ साथ में यहाँ उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जो खेल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो अपने कॉलेज का जिले स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में नाम रोशन किया है। वहीं वैश्य महाविद्यालय के नाम से जो बना हुआ गीत एक स्वर में यहाँ पर गुंजायमान रहा। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के अनेक पदाधिकारी, यहाँ जो अनेक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी, व्यापारी संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर जो पहुँचे हैं, अग्रवाल से सभा से जुड़े हुए पदाधिकारी और वैश्य महाविद्यालय की अनेक जो ट्रस्टी से जुड़े हुए यहाँ जो शिक्षक गण यहाँ जो पहुँचे, पदाधिकारी पहुँचे हैं और ये मेधावी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो देश का नाम रोशन किया है। तो वहीं उन शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर विद्यार्थियों को आगे ले जाने का काम किया है। तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो यहाँ पहुँचे हैं और अक्सर भिवानी छोटी काशी से जो अक्सर उनका जुड़ाव रहा है और वैश्य महाविद्यालय के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में जो उन विद्यार्थियों को सम्मान किया गया, वहीं जो समाज की तरफ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी सम्मान किया गया, वैसे महाविद्यालय की तरफ से सम्मान किया गया। अनेक संगठनों के द्वारा जो उनको सम्मान दिया गया है, जैसे डायमंड की तरफ से जो उनको सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि जो वैश्य महाविद्यालय की प्रबंध समिति से जुड़े हुए अनेक जो संगठनों से जुड़े हुए और शिक्षा के केंद्र यहाँ जो वैश्य महाविद्यालय की जो अनेक कड़ी जो यहाँ पर बनी हुई है, उनके तमाम पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। और वहीं वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य संजय गोयल को विशेष सम्मान दिया गया है और बीडी गुप्ता जी के नाम से समर्पित यह अवार्ड जो घोषित किया गया है, अचीवमेंट अवार्ड, जो कि बनारसी दास गुप्ता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की याद में एक अवार्ड शुरू किया गया है उनके सुपुत्र अजय गुप्ता के द्वारा। और यह पहला अवार्ड जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य किए हैं और एक अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पर जो चल रही है और उसी के क्षेत्र में यहाँ जो प्राचार्य के रूप में जो सेवारत कर हैं संजय गोयल को सम्मान किया गया है, जिनको यह अवार्ड दिया गया है, जिनकी शिक्षाएं यहाँ पर जो अपने आप में एक जो बेहतरीन सेवाएं रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो वहीं एनसीसी के जो कैडेट्स को भी सम्मान किया गया, खेल जगत से जुड़े हुए विद्यार्थियों को सम्मान किया गया, वहीं एनएसएस के जो वॉलंटियर को भी विशेष सम्मान दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। भिवानी के अंतरण में प्रतिष्ठित वैश्य महाविद्यालय केवल एक शैक्षणिक प्रतिष्ठान नहीं
अपितु ज्ञान का वह दिव्य मंदिर है जो वर्ष 1944 से ज्ञान के आलोक से दिग दिगंत को प्रकाशित कर रहा है। यह सर्वनिम्न तथ्य अंकित करने योग्य है कि इस विद्या के मंदिर की भव्य संरचना में जहाँ निष्ठावान पुरुषों ने अपना अमूल्य समय और ऊर्जा समर्पित कर दानशील महानुभावों से सहायता प्राप्त कर उसे एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया, वही समाज सेविका, शिक्षा अनुरागिनी एवं परोपकारी गुणों की से मंडित 34 वीरांगनाओं ने भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी निधि से महाविद्यालय की 4 दीवारी निर्मित करवाकर इतिहास के पृष्ठों में एकात्म समाज का अनुपम दृष्टांत समझा। आज यह गौरवशाली संस्थान अपनी 81वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन दशकों में मानो यहाँ एक नवीन चेतना का उदय हुआ हो। वर्तमान में यह महाविद्यालय शिक्षा के आलोक से पोषित अटूट संकल्प और सकारात्मक जीवन दृष्टि से उत्प्रोत एक विशिष्ट पहचान के साथ हमारे समक्ष उपस्थित है। एक लघु प्रांगण से पुष्पित यह महाविद्यालय आज एक विशाल परिसर, मनोहारी हरितिमा से युक्त लॉन और गर्व से खड़े शांत शीतल वृक्षों के मध्य हमारी यथोगाथा स्वयं गा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में वैश्य महाविद्यालय न्यास और वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति इस ज्ञान के दीप स्तंभ की मजबूत आधारशिला है। महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी संस्था थी, जिसको संस्था को 1908 में ये संस्था बनी थी और हमारे अग्रवाल समाज के बड़े भाई जितने भी थे, ढालमिया जी थे, मंडेलिया जी थे और बिरला जी, जिन्हीं बिरला जी के भाई भी हमारे ट्रस्टी रहे हैं। ऐसी महान विभूतियाँ इस ट्रस्ट में ट्रस्टी रही हैं। और आज जो आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं कन्या का एजुकेशन, वो 1908 में हमारे अग्रवाल समाज के भाइयों ने सोचा था कन्या के एजुकेशन दी जाए। और इस कॉलेज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यह कॉलेज हरियाणा में केवल 2 पहले कॉलेज और आदि से पहले के, एक कॉलेज हमारे में हुआ करता और दूसरा कॉलेज भिवानी का था, जो कि समाज द्वारा निर्मित इस कॉलेज में। और आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता इसके आजीवन, बाद में जब अध्यक्ष बने तो जब तक उनका जीवन रहा तब तक इसके अध्यक्ष रहे। यह कॉलेज 1944 का कॉलेज ही नहीं है। यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी आज हमारे सारे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में परचम लहरा रहे हैं। हमारे जो साथी भाई बहनें हैं, उन सब का स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे इस कॉलेज से बहुत बड़े बच्चे यहाँ से निकलते हैं और वो बच्चे जो निकलते हैं वो हमारा सबका सीना गर्व से बुला देते हैं। मैं ऐसे अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। हम साथ थे 50 लाख रुपए लेकर जाऊंगा भिवानी में, लेकिन अलग संस्थाओं के अंदर देने का काम किया है। और मैं स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट से एक बात कहूँगा कि इस जो संस्थान है इंक्यूबेशन सेंटर एक दिन में नहीं बन जाएगा। मैं विधायक जी को बोल रहा था एक दिन में नहीं बन जाएगा, मैं 11 लाख रुपए अभी भेज देता हूँ, स्टार्ट करें, फिर और पैसे भेज दूंगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इंक्यूबेशन सेंटर भिवानी के लोगों के सहयोग से अगर उसमें कमी आई, भिवानी के लोग उसे पूरा नहीं कर सके, तो विपुल गोयल इस मंच से कहना सारे पैसे। तो इसलिए ये समाज का काम है, सब लोगों के सहयोग से चलता है। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, 4 बार के विधायक होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रेगुलर 4 बार जितना ऐसे बड़े भाई घनश्याम सराफ जी, हमारे पवन गुड़वानी वाला जी, अशोक जी, संजय गोयल जी, हमारे प्रिंसिपल साहब जी ने बताया, और नगर निगम के जो चेयरमैन रिश्तेदार के मेरे छोटे भाई के ससुराल वाले हैं, युवा साथी है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। भिवानी जो पहुंचे हैं, जो फंक्शन है यहाँ सुमित आईडी ले लीजिए। कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, प्रधान अजय जी और हमारे लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ जी, उन्होंने आज यहाँ पर कॉलेज में एक नई लाइब्रेरी विंग का उद्घाटन भी करवाया है और एनुअल फंक्शन है बच्चों का। तो मैं समझता हूँ जो विद्या का मंदिर है आज यहाँ पर जो स्थापित है, भिवानी की एक कहते हैं ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जो माननीय बनारसी दास गुप्ता जी
द्वारा ट्रस्ट संचालित और जो समाज के लोग हैं, सबने मिलकर इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक पर्व है। सर, जातिगत जनगणना की बात जो है वो जातिगत जनगणना की है, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड थी, उनकी डिमांड को माना गया है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की डिमांड, कांग्रेस ने 60 साल रेगुलर शासन किया तब उसको पूरा नहीं किया, आज उनकी डिमांड पूरी हो रही है। ये जुमले छोड़ने का काम करते हैं, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ऐसे ऐसे जो कई दशकों से जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। सर, पंजाब पानी देने से मना कर रहा है सर, पंजाब पानी रोक रहा है, इस प्रकार की बचकानी जो हरकतें जो कर रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का जब चुनाव था, केजरीवाल ने अच्छी हरकत करी थी और किस तरीके से यमुना पर, हरियाणा पर आरोप लगाने का काम किया था। मुँह की खाई अपना सीट भी हार गए। अब उनको समझा रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करें, पानी पर सबका अधिकार है, उसको देने का काम करें। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की राजनीति करने से उन्हें राजनीतिक क्या कहते हैं, राजनीतिक इजाफा नहीं होगा बल्कि राजनीतिक हानि होगी। सर, पहलगाम जो अटैक हुआ था कहीं ना कहीं सर जो धर्म को लेकर किया गया था, क्या